आखिरकार यहाँ पे हमें एकदम से अनुष्का शर्मा का ये वाला रिएक्शन क्यों देखने को मिलता है, या फिर जब ऋषभ पंत अपना शतक पूरा करके स्पाइडी वाला सेलिब्रेशन करते हैं तो उस पर अंदर बैठी अनुष्का शर्मा कैसे रिएक्ट करती हैं, या फिर आज के मैच में दिग्वेश राठी और विराट कोहली के बीच में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, या फिर जब आरसीबी मैच आसानी से जीत रही थी तो वर्ल्ड कप फाइनल वाली ऋषभ पंत क्या ट्रिक लगा के आरसीबी को हराने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जितेश शर्मा के बड़े बड़े छक्कों पर अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, सारे आरसीबी के डगआउट में प्लेयर्स के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर जब दिग्वेश राठी ने उनको भाई रन आउट करने की कोशिश करी नॉन स्ट्राइकर एंड पर तो उस पर अंदर से विराट कोहली का गुस्से में हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, या फिर फाइनली जब लास्ट में जितेश शर्मा आरसीबी को ये मैच जितवाते हैं तो भाई सेलिब्रेशंस के टाइम पर हमें क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो भाई स्टार्टिंग में मैच शुरू होते ही तुषारा जब इनिंग का अपना पहला ओवर डालने आते हैं तो उसके पहले ओवर में ही हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो मिचेल मार्श को बॉल डालते हैं और मिचेल मार्श एक बॉल मिस करते हैं तो भाई तुषारा वहां पर काफी अपील करते हैं, और अपील करते ही अंपायर ने तो आउट नहीं दिया, वो भाई जाके जितेश को कन्विंस करने लगते हैं रिव्यू के लिए कि भाई रिव्यू ले लो। लेकिन इसकी दूसरी साइड हमें दिख रहा था कि विराट कोहली वहां पर साफ साफ मना कर रहे थे कि भाई बैट लगा है, रिव्यू रहने दो, लेकिन जितेश शर्मा ये बात न मान के तुषारा की बात मानते हुए वो रिव्यू लेते हैं, और वहां पर साफ साफ दिखता है कि बॉल भाई जाके सीधी पहले बल्ले पे लगी थी, वो भी बहुत ज़्यादा मोटी एज थी, और ये चीज़ देख के फिर भाई अंपायर भी इस चीज़ पर स्माइल कर रहे थे कि ये आरसीबी वालों ने कैसा रिव्यू ले लिया। लेकिन इसके बाद तुषारा अपने अगले ओवर में आते ही भाई बॉल सीधी बैट्समैन के डंडे पर मारते हैं और डंडा उखाड़ देते हैं, और एलएसजी का वहां पर पहला विकेट गिरता है। लेकिन इसमें जब तुषारा ने भाई बॉल सीधी फुलटॉस डंडे पर मारी और उनका कुछ न कुछ एक्शन भाई राउंड आर्म एक्शन है मलिंगा की तरह, तो उनका ये विकेट देख के विराट कोहली का हमें भाई ये रिएक्शन देखने को मिलता है। वो बोल रहे थे ये तो भाई तुषारा ने यहाँ पर कंचे खेल दी, सीधा निशाना उन्होंने स्टंप्स पर साध दिया। लेकिन एलएसजी को भाई यहाँ पर एक विकेट गिरते ही लग रहा था भाई निकोलस पूरन बैटिंग करने आएंगे, लेकिन एकदम से हमें देखने को मिलता है कि ये तो ऋषभ पंत आज 3 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, और बंदा पता नहीं भाई कौन सी खुन्नस लेके आया था, आते ही भाई वो तो सीधे छक्के चौके मारने लगता है, और मिचेल मार्श से भी आगे निकल के वो बंदा 8 बॉल में 19 रन बना देता है। और आज के मैच में भाई कैप्टनसी तो जितेश शर्मा कर रहे थे, लेकिन उनका साथ बाखूबी विराट कोहली भी दे रहे थे। वो लगातार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी हमें देखने को मिल रहा था कि लगातार अपने हिसाब से वो प्लान्स बता रहे थे कि हमें किस बॉलर से यहाँ पर बॉलिंग करवानी चाहिए। लेकिन इसकी दूसरी तरफ भाई ऋषभ पंत तो अपने ही प्लान्स लेके आए थे, और वो बंदा लगातार छक्के चौके मार रहा था, और फिर तो एक ओवर में एक छक्का और लगातार 2 चौके मार के बंदे ने 29 बॉल में अपनी 50 भी पूरी कर ली थी, जिस पर कि एलएसजी के सारे डगआउट ने उठ के उनके लिए तालियां बजाई थी। फिर इसके साथ दूसरी साइड से भाई मार्श ने भी आरसीबी के बॉलर्स को कूटना स्टार्ट कर दिया था, और जब ये दोनों बैट्समैन इतने छक्के चौके मार रहे थे तो स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा था मार्श के लिए मार्श कोड, और दूसरी तरफ ऋषभ के लिए आ रहा था ऋषभ नहीं रुकेगा। और इतने छक्के चौके पड़ता देखकर अंदर क्राउड में बैठी भाई अनुष्का शर्मा तो तंग हो ही रही थी, साथ में आरसीबी की भी फील्डिंग देख के विराट कोहली भी ग्राउंड में हमें काफी नाखुश और निराश दिख रहे थे। और फिर तो इसके बाद भाई ऋषभ पंत धीरे धीरे वहां पर अपनी सेंचुरी भी लगा देते हैं, और किसी ने नहीं सोचा था कि शतक लगाने के बाद वो ऐसा रिएक्शन देंगे, क्योंकि वो ग्लव्स वगैरह उतार के भाई अपना स्पाइडी वाला वहां पर सेलिब्रेशन करते हैं, और कला भांतियां वहां पर भाई मारने लगते हैं। और ये वाला सीन देख के क्राउड में बैठी अनुष्का शर्मा
लिटरली भाई ये रिएक्शन दे रही थी, अरे ये क्या कर रहा है। मतलब भाई सही में अनुष्का शर्मा का हमें ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिला था। यहाँ पर भाई आरसीबी के फैंस और अनुष्का शर्मा तो खुश नहीं थी, लेकिन जो एलएसजी का डगआउट था वो तो खड़े होके भाई ऋषभ पंत के लिए खूब तालियां बजा रहा था। और ऋषभ पंत की इस पारी की बदौलत एलएसजी भाई आरसीबी को 228 रन का टारगेट दे देता है। और जब ये टारगेट दिखता है तो लगने लगता है कि भाई आरसीबी तो ये मैच हारेगी, क्योंकि आज तक उन्होंने बस 200 के रन चेज किए थे। जब भी 200 से ऊपर रन बने थे आरसीबी मैच हार जाती थी। लग रहा था टॉप 2 की आशाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है और विराट कोहली और फिल सोल्ट जब वहां पर बैटिंग करने आते हैं तो विराट कोहली भाई आते ही स्टार्टिंग में इनिंग के दूसरे ही ओवर में लगातार वहां पर 4 चौके मार देते हैं। और जब ये चौके पड़ रहे थे तो रजत पाटीदार भी अंदर बैठे तो तालियां बजा ही रहे थे। और पहली इनिंग में जो अनुष्का शर्मा भाई इतनी खुश हमें नहीं दिख रही थी, अब वो भी खुश होके फाइनली तालियां बजाने लग गई थी। और इसी बीच एकदम से भाई कैमरा क्राउड पर जाता है, वो दिखाने के लिए कि आरसीबी का फैन बेस कितना तगड़ा है। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं भाई पूरा ग्राउंड लगभग खचाखच भरा हुआ था। भाई फिल सोल्ट और विराट कोहली ने पावर प्ले में एलएसजी के बॉलर्स को इतना कूटा, इतने चौके मारे कि ये जो नीचे की स्कोर कार्ड की लाइन है ये भी लगभग चौकों से भर गई थी। और वहां पर आरसीबी ने 5 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 60 रन लगा दिए थे। और फिर इसी बीच पावर प्ले खत्म होने के बाद लगातार बीच बीच में भाई दिग्वेश राठी अपना ओवर डालने आ रहे थे। और जब भी वो विराट कोहली के सामने बॉलिंग कर रहे थे तो सब भाई स्क्रीन को घूर घूर के देख रहे होंगे कि अब क्या होगा। और वहां पर दिग्वेश राठी लगातार आंखों में आंखें डाल के विराट कोहली के बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली उनको इग्नोर करके भाई सिंगल ले रहे थे। लेकिन वो बीच बीच में दिग्वेश राठी के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के कुछ न कुछ बातचीत भी वहां पर हमें करते हुए दिख रहे थे। और फिर तो भाई जब विराट कोहली ने एक टाइमिंग का बढ़िया कवर के ऊपर से एक चौका मारा तो स्क्रीन पर भी लिखा आता है कोहिनूर की जगह कोहली नूर। और मुझे तो भाई विराट कोहली के यहाँ पर ये चौके देखकर बड़ा मजा आ रहा था। अगर आपको भी आ रहा था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ तक भाई सब कुछ अच्छा चल रहा था, लग रहा था आरसीबी धीरे धीरे इस टारगेट को चेज कर लेगा। लेकिन एकदम से वहां पर भाई आरसीबी के लगातार 2 विकेट गिरते हैं, रजत पाटीदार और लियम लिविंगस्टन का। और ये 2 विकेट गिरते ही 2 बॉल में अनुष्का शर्मा भी भाई गुस्से में जो क्राउड में बैठी थी सेम टू सेम विराट कोहली की तरह गुस्से में एग्रेशन दिखाती हुई दिख रही थी। लेकिन इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली उनका मूड थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं अपनी 50 पूरी करके। और जब वो 50 पूरी करते हैं तो सारे प्लेयर्स तो भाई लाजमी सा ही था खड़े होके उनके लिए तालियां बजाएंगे, अनुष्का शर्मा भी बजा रही थी। लेकिन वहां पर भाई विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था डेविड वार्नर का सबसे ज्यादा 50s का आईपीएल में। लेकिन ये खुशी भी अनुष्का शर्मा के चेहरे पर भाई ज्यादा देर के लिए नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद फिर विराट कोहली का वहां पर एक क्रूशल टाइम पर विकेट गिर जाता है, जिस पर कि एकदम से अनुष्का शर्मा का हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है। और जब विराट कोहली भी आउट होके अंदर जा रहे थे तो वो गुस्से में अपना बैट ग्राउंड पर मारते हुए जा रहे थे। और ये विकेट पड़ता देखकर भाई जब जितेश शर्मा बैटिंग करने आते हैं मयंक अग्रवाल के साथ, तो लग रहा था अब आरसीबी यहां से ये मैच नहीं जीत पाएगी। और वहां पर अनुष्का शर्मा को भी यही लग रहा था, क्योंकि जब जितेश शर्मा वहां पर छक्का चौका भी मार रहे थे स्टार्टिंग में, तो अनुष्का शर्मा उस पर सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। वो तो अपने भाई माथे पर ही ऐसे हाथ लगा के बैठी थी, क्योंकि किसी को भी आशा नहीं थी कि आरसीबी यहां से ये मैच जीत जाएगी। लेकिन इसके बाद जब जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल की भाई पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और ये पार्टनरशिप थोड़ी सी बड़ी होने के बाद जब फाइनली जितेश शर्मा वहां पर छक्के चौके मार रहे थे, शहबाज को भी जब 1 ओवर में वहां पर उन्होंने 2 चौके धर दिए थे, तो अब फाइनली अनुष्का शर्मा खुश होके
तालियां बजाने लगी थी, क्योंकि फिर से आशा हमें दिख रही थी आरसीबी को जीतने की। और फिर जब जितेश शर्मा ने शहबाज के इस ओवर में भाई एक छक्का और जब 3 चौके मारे थे और भाई जो रन चेज थी उसको आसान करके बस 30 बॉल में 51 रन छोड़ दिए थे, तो भाई ऋषभ पंत वहां पर छटपटाने लगते हैं, सोचने लगते हैं मैं क्या करूं। तो उनको दिमाग में आती है मैं वर्ल्ड कप फाइनल की तरह यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पर वो एकदम से इंजरी का ब्रेक ले लेते हैं, नाटक करने लगते हैं, अपनी टैक्टिक रचने लगते हैं कि मैं मोमेंटम तोड़ूंगा, यहाँ पर आरसीबी का उसी की तरह विकेट पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भाई जितेश शर्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार छक्के चौके वहां पर मारते जाते हैं। बाहर बैठे प्लेयर्स उनके लिए तालियां बजाते जाते हैं और अब तो भाई विराट कोहली भी अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठ के इस मैच को देखने लग गए थे। लेकिन फिर इसके बाद आता है इनिंग का 17वां ओवर और सबसे इंटरेस्टिंग ओवर इस पूरे मैच का, क्योंकि इस 17वें ओवर को डालने आए थे दिग्वेश राठी और जब जितेश शर्मा उनको मारने जाते हैं रिवर्स स्वीप पे तो भाई वो वहां पर कैच आउट हो जाते हैं। कैच आउट होते ही हमें जितेश शर्मा काफ़ी नाखुश दिख रहे थे, वो जमीन पर ही वहीं पर बैठ गए थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ दिग्वेश राठी तो जमीन पर भाई साइन करने लग गए थे अपना सेलिब्रेशन। लेकिन हमें एकदम से देखने को मिलता है कि अंपायर उस बॉल को भाई नो बॉल घोषित कर देते हैं। बेचारा दिग्वेश राठी तो वहां बैठ के भाई सिग्नेचर कर रहा था, उसके पीछे एकदम से अंपायर उस बॉल को भाई नो बॉल दे देता है। बड़ी फनी चीज हो जाती है भाई दिग्वेश राठी के साथ। और जब इसके बाद फ्री हिट मिलती है तो वहां पर जितेश शर्मा उस फ्री हिट पर भाई छक्का मार देते हैं और जब ये छक्का लगता है तो दिग्वेश राठी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कैसे ना कैसे करके जितेश शर्मा को आउट करना चाह रहे थे, तो उनके दिमाग में आता है मैं इसको नॉन स्ट्राइकर पर ही रन आउट कर देता हूं और वो वहां पर उनको रन आउट कर भी देते हैं। अंपायर पूछते हैं कि भाई करना है, वो बोलते हैं हाँ कर दो। लेकिन जब ये भाई रिव्यू के लिए रिप्ले में जाता है, हमें रिप्ले देखने को मिलता है, उसमें भाई दिग्वेश राठी ने अपना एक्शन पूरा कर लिया था स्टंप्स को बॉल लगाने से पहले। और जब ऐसा होता है, एक्शन पूरा कर लेता है बॉलर, उसके बाद रन आउट करने की कोशिश करता है तो वो भाई रन आउट होता ही नहीं है। जितेश शर्मा यहाँ पर भी आउट होने से बच जाते हैं, स्क्रीन पर नोट आउट लिखा आ जाता है। लेकिन इसी बीच हमें भाई वहां पर ऋषभ पंत की दरिया दिली भी देखने को मिली थी, क्योंकि दिग्वेश राठी तो उसको बोल रहे थे कि हाँ भाई इसको आउट करवाओ, लेकिन वहां पर रिप्ले होने से पहले ही ऋषभ पंत जाके अंपायर को मना कर देते हैं कि भाई हमें ये आउट नहीं चाहिए, जिसके बाद जितेश शर्मा ऋषभ पंत को गले भी लगाते हैं। और जब भाई दिग्वेश राठी ने ये कारनामा किया तो अंदर खड़े विराट कोहली को वहां पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, हमें वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। लेकिन जब ये नोट आउट मिलता है तो अनुष्का शर्मा क्राउड में बैठी हुई हमें भाई काफ़ी स्माइल करती हुई देखने को मिलती है। फिर तो इसके बाद जितेश शर्मा रुकने का नाम नहीं लेते, अपनी 50 पूरी करते हैं। वहीं भाई आरसीबी के सारे प्लेयर्स, अनुष्का शर्मा भी उनके लिए तालियां बजाती है। और जब फाइनली वो लास्ट में लगभग 10 बॉल में 4 रन ही वहां पर छोड़ देते हैं तो एकदम से विराट कोहली सीढ़ियों से नीचे उतर के आते हैं भागते हुए, क्योंकि उनको पता चल गया था अब आरसीबी मैच जीतने वाली है। तो वो फनी एक्शन करते हुए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उनकी ये चीज़ देख के अनुष्का शर्मा भी क्राउड में बैठी हुई भाई काफ़ी हंस रही थी। और फिर तो भाई इसके बाद जब जितेश शर्मा छक्का मार के ये मैच जितवाते हैं तो वो अपना हेलमेट उतार के ये वाला सेलिब्रेशन करते हैं, जो कि आपको याद होगा आवेश खान ने एक टाइम पर ऐसे ही किया था। और वहाँ पर भाई डग आउट में तो हमें अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि सब के सब आरसीबी के प्लेयर्स, कृणाल पांड्या हो, विराट कोहली हो, रोमारियो शेफर्ड हो, चाहे वहाँ पर स्वास्तिक छिकारा ही क्यों ना हो जो कि खेल भी नहीं रहे थे, सब भाई वहाँ फुल ऑन हमें एग्रेशन में देखने को मिलते हैं। और विराट कोहली तो भाई लगभग रोनाल्डो जितनी वहाँ पर जंप कर लेते हैं, आप इस फोटो में साफ साफ देख सकते हैं। फिर विराट कोहली वहाँ पर हाथ मिलाते टाइम जब अंदर जाते हैं प्लेयर से, तो वो जितेश शर्मा को भाग के गले लगाते हैं, साथ में मयंक अग्रवाल को भी।
और इसके बाद तो भाई वो फ्लाइंग किसेस भी दे रहे थे अनुष्का शर्मा को। और इसी के साथ आरसीबी टॉप 2 में पहुंच जाती है और अब तो लग रहा है आरसीबी ट्रॉफी जीत कर ही मानेगी।